बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए फागुन मास है ये, और इसमें होली का त्योहार मनाया जाता है। आज तो हमारी माताओं के पास कुछ समय बहुत कम है, क्योंकि विज्ञान का जमाना है। हमारी माताएं भी, बहनें भी सर्विस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अपने परिवार के पालन पोषण की दौड़ धूप में रहती हैं। पहले हमने देखा हुआ है कि जैसे ही फागुन मास शुरू होता था तो घरों में से रात्रि के समय सारी माताएं इकट्ठी होकर के खेलती थी। गांव में आज भी खेलती हैं, लेकिन आज इतना नहीं समय दे पाते। अपने अपने घरों से माताएं निकलती थी और निकल करके किसी के घर में छुप गई, गली में इधर छुप गई, रात्रि के समय लेट तक खेला करती थी। और वैसे तो वृंदावन में होली की धूम, वहां की मस्ती अलग ही है, परंतु ये त्योहार कुछ संकुचित होता जा रहा है। होली का जो त्योहार है, एक तो मौसम अच्छा, फागुन का मास, और होली का शाब्दिक अर्थ ये है, होली, जो होना था वो हो लिया। हम हमारे आपसी संबंधों को मधुर बना के रखें। पीछे किसी ने परिवार में कुछ कहा, कोई बात नहीं, अब वर्तमान में तो हम उसको ठीक कर दें। वर्तमान के कर्णधार तो आप हैं। कोई गली में, मोहल्ले में या कोई परिवार में कोई छोटी छोटी बातों पर तुनक जुनक रहती है, उसको होली के त्योहार पर समाप्त किया जाता है। ऐसा नहीं आज होली है आज ही ये काम करेंगे, नहीं। आप पहले से ही मन में भूमिका बना के चलें। पहली बात तो जीवन में किसी से तनाव ना लें ना दें। क्यों? ये एक मुख है, यदि वो अपशब्द किसी को बोलेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। तो ये विचार जरूर कर लें मन में कि हमें किसी का बुरा करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। और हमारे साथ यदि किसी ने किया भी है और नहीं बदल रहा है, तो उसकी नजर प्रभु की तरफ कर दें कि भगवान तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो होली का ये पावन त्योहार वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पिछली बातों को भूलने के लिए है। दूसरा हम देखते हैं कि इस त्योहार पर हमारी माताएं अभी से बनाना प्रारंभ कर देती हैं, गोबर के बड़कुल्ले बनाती हैं। उसमें तलवार, ढाल, छोटे छोटे चूल्हे, गोला, होली माता, और घर में जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से बड़कुल्ले बना करके उनकी मालाएं बनाती हैं। क्योंकि होली पूजन के लिए इनकी जरूरत होगी। कुछ मौसम भी बरसात का रहेगा तो पहले ही उनको बनाया जाता है, बना करके अपने घरों में रखती हैं। और जब होली का दहन होता है तो बच्चे उन मालाओं को लेकर के वहां तक जाते हैं, होली पूजन तक। तो ये होली पूजने का जो त्योहार है, एक तो हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, भक्त प्रहलाद से भी जुड़ा है। क्योंकि जो होलिका थी वो हिरण्याकश्यप की बहन थी। उसको ये वरदान मिला था एक बार कि एक चुनरी उसके पास थी कि वो आग में भी उसे ओढ़ के बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि मैंने कई प्रयास कर लिए इस प्रहलाद को मारने का, परंतु ये मर ही नहीं रहा। तो होलिका ने कहा कि भाई मेरे पास एक वस्त्र है, मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा।
देखिए कितने कुविचार अपने ही परिवार के विनाश के लिए, कितनी बड़ी कुविचारों की श्रृंखला। तो ये दैत्यों के विचार थे, हिरण्याकश्यप तो राक्षस था ही, लेकिन उसके घर में एक प्रहलाद भक्त का जन्म हुआ था, जो भगवान नारायण का सच्चा भगत था। कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भक्तों पर कभी आंच नहीं आती। उन्हें कितना भी दुखी किया जाए, यदि उनके पीछे भगवान है, कहते हैं तेरा साथी है भगवान, तुझे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। उनका आंधी और तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाती है और वो चुनरी ओढ़ लेती है। जब अग्नि जलाई जाती है, होता क्या है, वो चुनरी प्रहलाद पर आ जाती है और होलिका जल जाती है, प्रहलाद भक्त बच जाते हैं। ये एक पौराणिक कथा है, यानी कि दुर्भावना जिसके अंदर होगी उसका अंत होगा। हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, हमारा अंत तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी कमी कमजोरियां ही हमारा विनाश करेंगी। दूसरे का चाहते बिगाड़ना दूसरे का है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसके साथ तो भगवान खड़ा है, उसके मददगार प्रभु स्वयं है। लेकिन बुरा हुआ तो होलिका का हुआ। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, पर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा बुरा पहले होगा। ये सोच करके किसी के बारे में बुरा सोचना, अन्यथा बुरा सोचना छोड़ देना। तो ये शिक्षा हमें होलिका से मिलती है। और हम जो गोबर से बनाए हुए बड़कुल्ले आदि इस दिन हम होलिका दहन के समय चढ़ा करके आते हैं होली पर, इसका भी एक शाब्दिक अर्थ है। हमारे भी बारे में कहते हैं, जब हम कोई ऐसा कोई काम करते हैं, कोई अंदर का विचार लाते हैं, तो अच्छा विचार ना हो तो कोई हमें यही कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा था। यानी कि जो बुरे विचार हैं वो एक किस्म के गोबर ही हैं। तो ये जो दिमाग में हमारा कूड़ा करकट भरा हुआ है, हमें इसको भी खाली करना है। वास्तव में ये होली है, अंदर का कूड़ा करकट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इसमें सारी चीजें आ जाती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गीता जी का ज्ञान सारा आ जाता है। यदि हम ऐसे दुर्भावनाएं जो हमारा ही नुकसान करती हैं उनको ही नष्ट कर दें, वास्तव में तो होली ये होली है। फिर इस होली को रंगों का त्योहार कहते हैं। कितने ही रंग की पिचकारियां बच्चे चलाते हैं, लाल, नीली, हरी, पीली, एक दूसरे पर पानी डालते हैं। जो अंदर का मन है वो रंगीन है, अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। वो रंग कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, पवित्रता, ये बहुत सारे रंग हैं जो हमारे अंदर ही हैं। हमें एक दूसरे पर प्रेम का रंग डालना चाहिए, स्नेह की बौछार करनी चाहिए। देखिए कैसे शांति की स्थापना नहीं होगी। यदि हम अंदर से सभी को स्नेह प्रेम बांटेंगे, इन रंगों को बांटेंगे, तो एक समय आएगा हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश प्रेम में हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाएगी। इसमें सच्चे अर्थों में ये होली होगी हमारी। यही सच्चे रंग हैं, इन रंगों से हमें होली खेलनी चाहिए।
तो ये फागुन मास है, इसमें हमें सच्चे अर्थों में सभी प्राणियों से प्रेम करके ये होली का त्योहार मनाना चाहिए, होली का पूजन करना चाहिए, होली के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। ना भी बढ़ाओ तो घटाओ तो मत। या फिर जो भी व्यक्ति आपके पास आते हैं उनसे आप कम से कम प्रेम का व्यवहार करें। शब्द ही तो बोलने हैं प्रेम के, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे आए, बैठो, चाय पानी पियो, भोजन करो। उन्हीं बातों से आए हुए को इतनी खुशी मिलेगी। ये प्रेम के दो शब्द, आपके पास कुछ नहीं है फिर भी ये अनमोल शब्दों का इस्तेमाल करके सच्चे अर्थों में हम होली का पूजन और होली का त्योहार मना सकते हैं। और इस त्योहार का भगवान कृष्ण के साथ बहुत गहरा संबंध है। वृंदावन की लठमार होली प्रसिद्ध है। वहां की ब्रज गोपिकाएं इन्हीं दिनों में होली खेलती हैं। कोई आपस में बुरा भी नहीं मानता, बहुत अच्छे से रंगोली बना करके रंग अबीर से होली खेलती हैं। और जो होलिका की राख होती है, अग्नि होती है, उसको भी घरों में लाया जाता है, इसको भी पवित्र माना जाता है, इसका छिड़काव घरों में किया जाता है। घर की सुख शांति और पवित्रता बनाए रखने के लिए होली का पूजन भी करना चाहिए, होली का त्योहार भी मनाना चाहिए और मन से सभी के साथ प्रेम, शांति, आनंद का इन रंगों से इस होली को खेलना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय।